डू नॉट टॉक सच नॉनसेंस, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? ढूंढे आप ढूंढे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करे। यहाँ पर सच लफ्ज़ इसको क्वालिफाई कर रहा है नॉनसेंस को, कि इस तरह की नॉनसेंस ना करें। तो सच क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। एब्सोल्यूट डिग्री है ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सच मोर सच या सच सच्चर सचेस्ट और सचिन तेंदुलकर ऐसा काम नहीं होना यहाँ पे। ये बस ख़त्म हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप है। सच, झूठ नहीं, सच वाकई। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कुछ जो कंपैरेटिव्स हैं वो अपनी फॉर्म खो चुके हैं, और जब फॉर्म खो चुके हैं तो हम क्यों पढ़ें उसको? हम नहीं पढ़ने वाले। फॉर्मल लेटर छोड़ दें इन चीज़ों को, ना पढ़ें इन चीज़ों में। यहाँ पर आ जाएं। पीछे हमने पढ़ा था कि जो कंपैरेटिव्स होते हैं जैसे क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट या मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर, तो वहाँ पे वैसे वो वाली कंपैरिजन थी। अब कुछ ऐसे होते हैं कंपैरेटिव जो कि ओ आर पे ख़त्म होते हैं, ओ आर पर। इंटीरियर, एक्सटीरियर, अंदरूनी, बैरूनी, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, सीनियर। तो जब ये वाले लफ्ज़ जो ओ आर पर ख़त्म होते हैं तो यहाँ पर फिर वहाँ पर देन नहीं आना। जैसे हमने, अगर आपको याद दिलाऊँ कि माई मैंगो इज़ स्वीटर देन योर्स, तो स्वीटर कंपेरेटिव और देन इस्तेमाल होता था। लेकिन जब कंपेरेटिव्स ओ आर पर ख़त्म हो, ओ आर पर ख़त्म हो, ओ आर पर ख़त्म हो, तब वहाँ पर देन के बजाय टू आता है। जैसा कि आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग योर हेल्प। अच्छा, यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया ही नहीं है, बड़ी अजीब बात है। उसके बाद हिज एज इज़ अ मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस। चलो यहाँ पर टू का जिक्र नहीं किया तो मैं खुद कर देता हूँ कि आई एम सीनियर टू यू। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आई एम सीनियर देन यू, गलत हो जाएगा। आई एम सीनियर टू यू, ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है। हैरी इज़ इन्फेरियर टू, देखें बात आ गई। हैरी इज़ इन्फेरियर टू रैम, इन राम या जो भी है, इन इंटेलिजेंस, कि वो इंटेलिजेंस में राम से जो घटिया है, कमतर है। इन्फेरियर मीन्स कमतर। तो इन्फेरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, सीनियर, जूनियर जो ओ आर में ख़त्म होते हैं, इनके साथ हमेशा टू आता है, ना कि देन। यहाँ पर टू आएगा, ठीक है, कंपैरेटिव में। यहाँ पे जुमला और देखना, जुमले ही इज़ जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स, ऑल हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम प्रायर टू हिज फादर्स डेथ, और सुपीरियर टू हैरीज। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हुआ कंपैरेटिव का चक्कर। कंपैरेटिव की शतरंज की भंगे में जो थी वो सब ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है सुपरलेटिव का, जो कि बहुत थोड़ा सा है, सिंपल सा है। एक तो पहले मैंने बताई थी आपको कि जो सुपरलेटिव है ये एक सुप्रीम फॉर्म है, इससे आगे कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे भी सुपरलेटिव्स हैं जो कि बस दी एंड है, फुल स्टॉप है। अब जैसे ये है स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक। तो ये वो सुपरलेटिव्स हैं जिनका कोई ना कोई पॉजिटिव डिग्री है, ना कोई जिनके पीछे कंपैरेटिव है। अगर हम पीछे याद करें सुपरलेटिव वाला, तो वहाँ पे था गुड, बेटर और बेस्ट। जो बेस्ट है उसकी कंपैरेटिव थी बेटर, और उसकी सुपरलेटिव उसकी पॉजिटिव थी गुड। लेकिन ये जो यहाँ पर एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव्स हैं, इनका आगे पीछे कोई नहीं है, ये लावारिस हैं बेचारे हैं, ठीक है, ये लावारिस हैं। अब जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि यूनिक, मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, ना, ख़ास तो ख़ास ही होता है ना, कम ख़ास या ज़्यादा ख़ास तो नहीं हो सकता ना। अब जैसे यहाँ पे एक और लफ्ज़ राउंड, तो राउंड मतलब गोल। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कम गोल है और ये ज़्यादा गोल है, गोल तो गोल ही होता है, राउंड। इस तरह से स्क्वायर, वो भी स्क्वायर ही होता है। परफेक्ट मीन्स परफेक्ट, बस बात ख़त्म, ना कम परफेक्ट ना ज़्यादा परफेक्ट, ये एकदम एक्सट्रीम डिग्री है। ओके, इनके बारे में एहतियात कीजिएगा। अब एक्सरसाइज 15 और इसमें हमें करने हैं पॉइंट आउट एडजेक्टिव्स तलाश करने हैं और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो पहले हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एडजेक्टिव का पता लगाना है कि है कौन सा, उसके बाद आना है कंपैरिजन पर। अब बच्चा जी ये मुझे यहाँ बताओ आप, डू नॉट टॉक सच नॉनसेंस, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? ढूंढे आप ढूंढे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ख़त्म। आपको एडजेक्टिव नहीं मिला, ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला अब देख लो मैं कैसे ढूंढता हूँ उसको। जुमला है डू नॉट टॉक नॉनसेंस,
बात मत करें, ये जो नॉनसेंस है ये ना करें। डू नॉट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस ना करें, गंदी बात ना करें। फिर कहते हैं डू नॉट टॉक सच नॉनटेंस, इस तरह की गंदी बात ना करें। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करे। यहाँ पर सच लफ्ज़ इसको क्वालिफाई कर रहा है नॉनसेंस को, कि इस तरह की नॉनसेंस ना करें। तो सच क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। अब पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, छोड़ दो इसको, क्योंकि हमारा मेन काम होता है एडजेक्टिव का पता लगाना। अगर आपको पता है कौन सी डिग्री है, बेहतरीन बात है। ये कौन सी है? ये एब्सोल्यूट डिग्री है ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सच सच मोर सच, या सच सच्चर सचेस्ट और सचिन तेंदुलकर, ऐसा काम नहीं होना यहाँ पे। ये बस ख़त्म हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप है। सच, झूठ नहीं, सच वाकई। और अब ऊपर पे आते हैं। द पुअर वुमेन हैड सीन हैप्पियर डेज। अच्छा, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है ये तो पता ही है आपको। यहाँ पे हैप्पियर आ गया, मीन्स कंपैरेटिव है और ये एडजेक्टिव है। उसके बाद मैं कुछ 10 कर देता हूँ, बाकी आगे आप कीजिएगा। मेक लेस नॉइस, एडजेक्टिव कौन सा है? आ गया, लेस, लिस्ट, पता ही है आपको। दैट चाइल्ड हैज़ आ स्लाइट कोल्ड, यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? पहले आप ये देखें, दैट चाइल्ड हैज़ आ कोल्ड, इस बच्चे को कोल्ड क्या बोलते हैं इसको? बुखार नहीं, बुखार तो नहीं, ओह वो क्या बोलते हैं उसको यार, चले मुझे जहन में नहीं आ रहा, कोल्ड कोल्ड ही समझ लो उसको। तो दैट चाइल्ड हैज़ आ स्लाइट कोल्ड, हल्का सा, शायद बुखार इसके माना यार, पर वो तो फेवर है। चले छोड़े जो भी है, फ़िलहाल से काम नहीं कर रहा। तो दैट चाइल्ड, क्योंकि देखा ना ये चीज़ें ऐसी है जिन्हें बोल बोल कर ये हमें ज़बान बन गई है, हमारी ज़बान का हिस्सा बन गई है, बस कोल्ड कोल्ड, तो उनकी माना जहन से उतर गई है। दैट चाइल्ड इज़ अ स्लाइट कोल्ड, तो जो स्लाइट लफ्ज़ है यहाँ पर ये है एडजेक्टिव, ओके। ए लाइव एस इज स्ट्रॉन्गर देन अ डेड एंड लाइन, एक ज़िंदा गधा बेहतर है एक मुर्दा शेर से। ये पीछे करके आए थे हम। यहाँ पर एडजेक्टिव लाइव है और एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर है और एडजेक्टिव डेड है। उसके बाद चलो यहाँ पे आ जाता हूँ आखिर से। द लॉन्गेस्ट लेन हैज़ आ टर्निंग, लेन मीन्स रास्ता, नाली, नाली कहने आप, नाली। लॉन्गेस्ट एडजेक्टिव हो गया। ही हैज़ मैनी पावरफुल फ्रेंड्स, मैनी यहाँ पर नहीं, मे भी नहीं, जी बिल्कुल ठीक, मैनी। तो ही हैज़ मैनी पावरफुल फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको एडजेक्टिव फाइंड करने मुश्किल हो तो आप देखें यूँ कर लें, ही हैज़ पावरफुल फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। फिर आप यूँ पढ़ें, ही हैज़ मैनी पावरफुल फ्रेंड्स, तो मैनी क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। आई कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज गुड फॉर्चून, गुड क्या हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव, गुड 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 टेस्ट, तो बहुत हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ एक्सरसाइज 16 पर। मेक 3 कॉलम्स एंड राइट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये बच्चा काम आप नहीं करना है। शेमफुल, मोर शेमफुल, मोस्ट शेमफुल, प्लेजेंट, मोर प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट, ये काम आपने करना है। ये बेसुरी सी शक्ल लेके बैठी है। एक्सरसाइज नंबर 17, इसमें क्या करना है? इसमें हमें सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लगानी है हमें। अब ये थोड़ा सोच के काम करना है आपको। इसमें कितने हैं? इसमें है वो चला, तो इसमें मैं 10 कर देता हूँ, बल्कि 11 यहाँ तक, उसके आगे आपने करने हैं। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव यूज़ करनी है, और ये बात भी जहन नशीन कर लें, यहाँ लिखा हुआ है कि जो कंपैरेटिव है वो 2 के लिए इस्तेमाल होती है। अब इस बात को जहन में रखें। अब आगे चलते हैं। हाउ इज़ योर ब्रदर टुडे? इज़ ही बेटर? इज़ ही बेस्ट? क्या आएगा यहाँ पर? तो जो बेस्ट, जो कहते हैं बेस्ट आएगा वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आएगा बेटर, क्योंकि देखो यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो पहले वाली सेहत थी उस वाली सेहत से क्या वो बेहतर है, तो यहाँ पर आएगा बेटर। इज़ ही बेटर? क्या वो बेहतर है पहले से? उसके बाद मेरी, मैं इज़ डैश हियर देन एनी अदर मंथ, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, तो मतलब क्या आएगी? कंपेरेटिव फॉर्म आएगी, हार्ट की कंपेरेटिव फॉर्म, और वो है हार्टर, ठीक है। मैं इज़ हार्टर हियर देन एनी अदर मंथ। उसके बाद प्रीटी, हर डोल इज़ देन योर्स, कंपेयर कर रहा है, मतलब मोर प्रीटी या प्रीटियर। फिर है हैरी इज़ द डैश बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पर आएगा हैरी इज़ द मोस्ट आइडल बॉय, मोस्ट आइडल, ठीक हो गया। उसके बाद शार्प, योर नाइफ इज़ शार्प बट माइन इज़ शार्पर, कंपेयर हो गई आपकी से और मेरी से, शार्पर। ऑनर इज़ डियरर टू हिम देन लाइफ। अच्छा, यहाँ पर इस 6 में यहाँ पर डियरर आएगा या डियरेस्ट आएगा? यहाँ पर आएगा डियरर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि वो लाइफ से कंपेयर कर रहा है। देन लाइफ, ऑनर इज़ डियरर टू हिम देन लाइफ।
उसके बाद ही इज़ द डैश मैन इन अवर टाउन, जहाँ पे दी आ जाए तो मतलब समझ जाओ कि यहाँ पर सुपरलेटिव आनी है। ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन अवर टाउन। उसके बाद मनी मानी मानी मानी, सिंधी में कहते हैं मानी रोटी को सिंधी में, तो मानी इज़ 2 years ओल्ड देन रत्ती। नाम भी अजीब अजीब है यार। तो अब यहाँ पर ओल्ड आएगा, ओल्ड यहाँ पर ओल्डर आएगा या ओल्डेस्ट आएगा, कंपैरिजन हो रही है, तो मतलब मानी इज़ 2 years ओल्डर देन रत्ती। ओके। नेम दी डैश सिटी इन द वर्ल्ड, नेम द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ही इज़ द डैश फ्रेंड आई हैव, ही इज़ दी गुडेस्ट, यहाँ पर आएगा गुडेस्ट, ही इज़ द गुडेस्ट फ्रेंड आई हैव, ओके, मतलब बेस्ट। ही इज़ द डैश बॉय ऑफ द टू, ही इज़ दी, यहाँ पे क्या आएगा, बेड बेडर बेडेस्ट, नहीं, यहाँ पर आएगा बेड वर्स्ट, बेड वर्स वर्स्ट, ठीक है, ये इसकी फॉर्म है। बेड पॉजिटिव है, वर्स WORST कंपेरेटिव है, और वर्स्ट WORST ये सुपरलेटिव है। तो यहाँ कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा ही इज़ दी, वो क्या था, वर्स्ट बॉय ऑफ द टू, ठीक है। बाकी 12, 13 और 24 तक ये सारे आपने ही करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 18 पे आ जाता हूँ। इसमें अगर ना सप्लाई एप्रोप्रिएट कंपेरेटिव सुपरलेटिव विच, अच्छा यहाँ पर पीछे आपको दिए हुए थे कंपेरेटिव, ये पॉजिटिव डिग्री, आपने इसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव खुद करना था। अब यहाँ पर अपने जहन से आपने पुट करने हैं, तो ये तो बहुत मज़ेदार ही है, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब युवा के इलाज नहीं, परहेज़ इलाज से बेहतर है, ये इसकी मीनिंग है। उसके बाद अकबर हैड आ डैश रीजन देन बाबर, अकबर हैड आ लार्जर रीजन देन बाबर, क्योंकि कंपेयर कर रहा है तो यहाँ पर लार्जर आएगा, ना कि लार्जेस्ट। सचिन तेंदुलकर इज़ द डैश बैट्समैन इन द वर्ल्ड, सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। आप बेस्ट लगा लें तब भी ठीक है, मतलब कोई भी आपने एडजेक्टिव लगाना है, बैड वर्स्ट और कोई भी चीज़ लगा लें आप, बस हो आपका या कंपेरेटिव या सुपरलेटिव, इसका आपने ख्याल रखना है। द पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, कंपेयर कर रहा है तो यहाँ पर आएगा द पेन इज़ माइटियर। मैं सिर्फ 10 करूँगा इसके। द डैश बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका, द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स की बात कर रहा है, द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका। द पैसिफिक ए डैश देन इज डैश देन एनी अदर ओशन, द पैसिफिक इज़ लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट, तो पैसिफिक जो है वो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट दोनों ही है, ये आप याद कर लें। पाए पैसिफिक और उसके बाद एटलांटिक और इंडियन, ये तरतीब से हैं कि पहले पैसिफिक जो है वो लार्जेस्ट है, उसके बाद एटलांटिक है और देन इंडियन है, ठीक है। तो ये इस तरह से पाए। और उसके बाद 7th है विच ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ दी, कौन सी, तो यहाँ पर आएगा विच ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ दी बेस्ट ड्रेस, ठीक है, किसकी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। ऑनर इज़ डैश टू हिम देन लाइफ, ऑनर इज़ डेयर टू हिम देन लाइफ, पीछे करके आए हैं। दिस पेन इज़ डैश देन अदर, दिस पेन इज़ बेटर देन अदर। हु इज़ द डैश बाय इन द क्लास, हु इज़ द स्मार्टेस्ट या फिर ओल्डेस्ट या फिर यंगेस्ट, जो भी लगा लें। तो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ, मतलब मेरे लिए ख़त्म हुआ, आपके लिए भी चालू हैं, आपने सारे सॉल्व करने हैं। और एक्सरसाइज नंबर 19 में क्या कहता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग लेस और लीस्ट। ये भी एक अच्छी चीज़ है, देख लेते हैं इसको। इसमें कह ये रहा है कि आपने जुमले की माना को चेंज नहीं करना, लेकिन लेस और या लीस्ट का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो पहले 3 में कर देता हूँ, बाकी 3 आपने करने हैं। द मैंगो इज़ स्वीटर देन द पाइनएप्पल, आम स्वीटर है पाइनएप्पल से, तो यहाँ पर लेस या लीस्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर कंपैरेटिव हो तो लेस होगा, अगर सुपरलेटिव हो तो लीस्ट होगा। अब यहाँ पे कंपैरेटिव है तो अब देखिए मैं किस तरह करता हूँ। द मैंगो इज़ स्वीटर देन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल इज़ लेस स्वीटर देन मैंगो। बात समझ आई कि आम पाइनएप्पल से ज़्यादा मीठा है और पाइनएप्पल आम से कम मीठा है, बात तो वही हो जाती है, बस इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। सेकंड में सिल्वर इज़ मोर प्लेंटीफुल देन गोल्ड, प्लेंटीफुल मीन्स जो एबंडेंट हो, ज़्यादा मिकदार में हो। सिल्वर इज़ मोर प्लेंटीफुल देन गोल्ड, गोल्ड इज़ लेस प्लेंटीफुल देन सिल्वर। दिस इज़ द मोस्ट यूजलेस ऑफ ऑल माई बुक्स, तो इसका होगा दिस इज़ द लीस्ट यूजफुल बुक। हाँ ये ठीक है। अब देखिए इसको ज़रा समझें,
दिस इज़ द मोस्ट यूजलेस मोस्ट यूजलेस ऑफ ऑल माई बुक्स, मतलब जो भी मेरी बुक्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बेकार बुक है ये। तो बेकार का अपोजिट क्या होता है कि फ़ायदेमंद। ठीक है, तो मैंने इसको यूँ किया है कि दिस इज़ द लीस्ट यूज़फुल ऑफ ऑल माई बुक, ये वाली बुक सबसे कम इस्तेमाल हुई है मेरे। तो दोनों में बात सेम ही है। ठीक हो गया, समझ आ गई वाली बात आपको।